जय हिंद। आज की इस क्लास में हम सब एवरेज के दूसरे पार्ट की ओर जाएंगे, जहां पहले पार्ट में मैंने आपको बताया बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं उसका पार्ट 1। आज पार्ट 2 में चर्चा करेंगे वे सारे क्वेश्चन जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, जैसे आपके बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, आय व्यय पर आधारित प्रश्न रहेंगे, आयु पर आधारित प्रश्न रहेंगे, किसी व्यक्ति के आने और जाने पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अलग अलग प्रकार के मैं सेगमेंट लेके आया हूं। ठीक है, तो समय न गवाते हुए सीधे क्लास की ओर चलते हैं। आज मैंने सबसे पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। 3 क्वेश्चन है, तीनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। बड़ा ईजी है कॉन्सेप्ट, मैंने वीडियो के पार्ट 1 में दे रखा है पूरा, अच्छे से उसको देख लीजिए, फिर ये भी समझ में आने लगेगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बल्लेबाज 10वें मैच, देखिए ध्यान रखना यही चीज, कैवें मैच की बात हो रही है, 10वें मैच। अच्छा 10वां मैच माने एक मैच की बात हो रही है। 10वें मैच में 111 रन बनाए, मतलब एक मैच 10वां जो इनिंग होगा ना उसका, मतलब इससे पहले 9 इनिंग खेल चुका है और आज 10वां इनिंग खेल रहा है, उसमें 111 रन ठोक दिया है बनाता है। और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन से बढ़ गई। इसका क्या मतलब हो गया, इससे पहले उसका औसत कम था और इस पारी के बाद उसका औसत क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो बताना है आपको 10वें मैच के बाद माने 10 मैच का औसत क्या है ये बताना है। कैसे बनाएंगे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऐसे 10वां मैच के पहले कितना मैच खेला, 9 मैच, तो 9 मैच का औसत मान लेंगे अपने से x। 9 मैच के बाद 10वां मैच खेला है ना, तो मतलब 9 + 1 मैच खेला, 10वां मैच ही 10 मैच हो गया। इसमें कितना रन बनाया, तो 111 यहां लिख लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, इससे औसत क्या हो गया, 5 रन से बढ़ गया, इसका मतलब x + 5 बन गया क्वेश्चन जी आपका, इजी हो गया। अब क्या करेंगे, नया औसत, तो लिखेंगे x + 5 बराबर, मैंने बताई थी नई संख्या 9 और 1 कितना है 10, तो 10 लिख लिया। अच्छा ये 10 कैसे आया होगा, तो आपको याद ही होगा 9 + 1 करने से। इस 9 के लिए क्या है, 9 × x है सर, तो 9 × x, ये टोटल रन हो गया। प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। 1 में कितना बनाया है 111, सब क्लियरली दिखेगा आपको। अब इसको खुद सॉल्व करना है। चलिए इसको इधर लाते हैं। 10x + 50 बराबर कितना हो गया, 9x + 111 कितना हो गया। इसको x इधर लाता हूं और ये कितना हो गया, 111 में से 50 जाएगा तो बचेगा 61। दैट मीन्स x में 61, तो ये क्या था, 9 मैच का औसत था 61। ये देखिए x आया ये वाला ना 61, मतलब लेकिन पूछा है 10वें मैच के बाद, मतलब 10 मैच का औसत पूछा, तो 61 और 5 कितना हो गया 66। ये मेरा आंसर है। गलती से भी 61 करके मत चले, एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपको। सिर्फ ऐसे करना है। कुछ बच्चे सोचेंगे ये 9 और 10 का क्या करें सर, इसका कुछ नहीं करना, ये बस अपने दिमाग से यहाँ इक्वेशन बैठाने के लिए होते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। एक खिलाड़ी का 15 मैच में औसत 35 है, मतलब 15 को मैच खेल चुका है और औसत कितना का है 35 का, मतलब हर मैच में वो 35 रन मारा, ऐसा औसत बता रहा है। लेकिन ऐसा हुआ होगा एक मैच में 1 को रन नहीं मारा होगा, एक में 135 मार दिया होगा, वही मिला जुला कर बीच की संख्या 135 आ गई। यदि पहले 10 मैच में उसका औसत 45 है, पहले का 10 मैच खेला, इसको तोड़ दिया 15 मैच को 10 और 5 में, इसमें 45 का औसत से, मतलब पहले का 10 मैच तक उसने 450 रन बना लिए थे। ठीक है, लेकिन बाकी के 5 मैच में उसका औसत कम होगी, बाकी अंतिम 5 मैच में उसका औसत क्या है वो बताना है आपको। तो x, अब फिर वही वाली बात, x क्या रखूंगा, यहां रखूंगा। ठीक है, x मैंने रख लिया तो क्या हो गया, अब देखो यहां से x कैसे निकालेंगे, तो सर ये 5 के लिए है सर। ये 5 कैसे आया होगा, जब 15 में से 10 घटाऊंगा तब, मतलब 15 - 10। ये सिर्फ लिखा हूं अपने काम के लिए। 15 मैच में क्या है, तो 15 × 35 माइनस, अब इस 10 मैच में क्या है 10 × 45। आंसर हो गया जी, आंसर हो गया। अब इसको हटा भी सकते हो आप चाहो तो। अब देखो x का मान 5 से काटो, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, कितना हो गया 15 × 7 = 15, 6 × 90 = 105 माइनस 90 कितना हो गया बाबू, x का मान आ गया आपके सामने कितना 15, x का मान कितना आ गया 15। अंतिम 5 मैचों का औसत कितना था 15। देखिए जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 17वें पारी में 87 रन बनाता है, मतलब 17 पहले के क्वेश्चन की तरह होगा, 10वां मैच में बनाया था, इस 17वां मैच में, मतलब एक मैच की बात हो रही, इससे पहले 16 मैच खेल चुका है। ठीक है, और इस प्रकार औसत 3 रन से बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या, सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 16 पारी में उसने x रन बनाए। ठीक है, 16 + 1 जो पारी खेला इसमें 87 रन बनाया है। ठीक है, इससे इसका औसत 3 रन से बढ़ गया, x + 3। ठीक है, तो 17वीं पारी के बाद मतलब 17 पारी का औसत क्या होगा वो बताना है। तो वही x + 3 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 17 पारी का था ना, कैसे आया होगा 16 और 1 से, तो 16 के लिए 16x और प्लस 1 के लिए कितना है 87। अभी काम आपका है, x का यहां से मान निकाल लीजिए, आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का दूसरा प्रारूप। ठीक है, टाइप 2।
हाँ, तो अब क्वेश्चन आया अपने पास एक दूसरा टाइप, जिसमें आपको कुछ लोग आएंगे या कुछ लोग जाएंगे, या फिर किसी का आय सम्मिलित होगा या फिर किसी का आय को निष्कासित किया जाएगा। ठीक है, जैसे 3 क्वेश्चन और लिया हूं मैं। 50 लड़कों की एक कक्षा में, सबसे पहले याद रखिएगा टोटल कितने हो गए, 50 लड़के, कोई क्लास है। 30 लड़कों का औसत लंबाई कितना है, 160। तो लिख लेंगे 30 लड़कों का औसत कितना है, 160। ये लड़का होता है इधर, औसत, औसत को इधर रखते हैं। यदि शेष लड़का, शेष कितना बचेगा, तो 20 का औसत 165 है। ठीक है जी, तो पूरी कक्षा मतलब 50 का बताना है आपको, कितना होगा ये बताना है, कोई x, वही चीज़। अब क्या करेंगे, x बराबर मैंने बताया ही आपको, तरीका मैं कभी चेंज नहीं करूंगा। 50 कैसे आएगा, तो 30 और 20 को जोड़ने से सर। 30 के लिए कितना है, तो 30 गुणा 160 जोड़। 20 के लिए कितना करेंगे सर, 20 गुणा 165। आंसर हो गया अब आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। देखो 0 से यहाँ खत्म, 5 से सॉरी 5 से इसको काटिए इधर, कितने बार में कटेगा, ये 3 आपका रहेगा। 5 से काटूँ तो 5 तिया 15, 5 दूना 10। ठीक है, इसको 5 से काटिए तो कितना, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब आप 32 गुणा 3 प्लस 33 गुणा 2, आंसर आपका। अब चाहो तो यहाँ से एसडीएन भी लगा सकते हो। 3 2 5, 5 तिया 15, 15 का मतलब 6। ठीक है, ये कितना, 3 3 6, 6 दूना 12, 12 का मतलब 3, 6 3 9। अब देखो किसका 9 आता है, तो 6 1 7 1 8 नहीं, 6 2 8 1 9 हो सकता है, 6 3 9 1 10 नहीं, 6 4 10 11 नहीं। आंसर जीत गए। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो एसडीएन लगा सकते हो। मैं बार बार बोलूंगा एसडीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एसडीएन का हर एक वीडियो को आपको देखना चाहिए। एक वीडियो उसका बना हुआ है, जाकर देखिए उसको। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार। अब देखो भार पे क्वेश्चन आ गया, कुछ चेंजिंग नहीं होता, लैंग्वेज खाली अलग होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, क्वेश्चंस आर टेम्पररी। क्वेश्चन देखिए, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 है, इसका मतलब 50 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार कितना है, 45 kg। आगे, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर चल जाने के बाद, एक विद्यार्थी चला गया, मतलब 50 में से एक विद्यार्थी चला गया, औसत भार 100 ग्राम कम हो गया। तो 100 ग्राम कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 44 kg 900 ग्राम, मतलब 44.9 kg। ठीक है, ये एक चला गया जिसका भार x kg था। ठीक है, x kg का लड़का जो है वो चला गया। ठीक है, अब देखो तो कक्षा यही x का मान बताना है। अगेन भाई औसत क्या कहेंगे, 44.9 बराबर कितना है भाई, तो यहाँ देखिए 50 में से एक गया तो बोलेंगे 49। ठीक है, 49 कैसे आओगा, 50 माइनस 1 से। 49 का ये औसत है, 50 के लिए कितना है, तो 50 गुना 45 माइनस 1 क्या कितना है, x। अब इस x का मान नहीं निकाल सकते हो, वन लाइनर इक्वेशन आराम से निकालो इसको। ठीक है, थोड़ा काम तो आप भी करो, चाहो तो आप एसडीएन लगा दो, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। आप सीधे करना क्या कि 49 गुना 44.9 माइनस कर दो इधर। ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है, ठीक, x बराबर लिखो सीधे, x को इधर ला दिया तो इसको उधर लेके जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 45 माइनस 49 गुणा 44.9। एसडीएन लगा दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक फैक्ट्री के 15 मजदूर का औसत मासिक वेतन इतना। देखो एक 15 को मजदूर है, काम करता है, जिसका जो कितना कमाता है औसतन, तो सब कोई 285 रुपया कमाता है। ठीक है, एक प्रबंधक का औसत शामिल कर लिया जाए, एक प्रबंधक मतलब जो मैनेजर है उसका भी शामिल कर लिए। ठीक है, 100 रुपया जो कमा रहा है, ठीक है 100 रुपया कमा रहा है, जिससे कितना औसत हो गया है, तो औसत हो गया रुपये 355। तो वही फिर से वही क्वेश्चन, प्रबंधक x का मान निकालना, सेम लाइन में आ गया क्वेश्चन। क्या करेंगे, 355 है बराबर कितना है, 15 और 1 16 लोगों की बात हो रही है। 15 का कितना है, तो 15 गुणा 285 माइनस सॉरी प्लस है तो प्लस करेंगे, और 1 का कितना है x। अब x का मान निकालना, क्या करेंगे, x बराबर 355 गुणा 16 माइनस, ठीक है 15 गुणा 285, यही ना बराबर x है। ठीक है, अब इसका मान निकालना, आप चाहो तो एसडीएन लगा दो, बेस्ट रहेगा, या फिर चलो देखो करके करते हैं इसको। 5 5 10, 10 3 13, 13 का मतलब 4 गुना 6 1 7, 7 को 28, 28 का मतलब 1 माइनस, तो माइनस रखेंगे। 8 2 10, 5 15 का मतलब 6, 5 1 6, 6 6 36, 36 का मतलब 9, 9 माने 0। ठीक है, 1 में से 0 गया 1, इसका एसडीएन 1 है। अब देखते हैं किसका एसडीएन 1 है। 5 4 9 1 इसका आ गया, 4 3 7 1 8 नहीं, 5 4 9 1 इसका भी है।
ठीक है, 4 1 5 नहीं। अब क्या करेंगे, 2 ऑप्शन फंस गया तो अब इसको थोड़ा सा लास्ट वाला DDR से लगाएंगे। DDR लगाइए लास्ट डेट से, 6 5 30 लास्ट में 0, 5 5 25 लास्ट में 5, 10 में से 5 जाएगा लास्ट में आएगा 5, वही आंसर। किसके लास्ट में 5 है, ये देखिए, ये वाला लास्ट में 5 है, ये 0 है, ये खत्म हो गया आंसर आपके सामने। आप चाहो तो SDN लगा के हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। तो अब क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन और जो दिन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी, सारे तरह के क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं। देखिए अभी देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, बोला है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 4 दिन की चर्चा किया, औसत तापमान 60 डिग्री। बाप रे बाप, बहुत टेम्परेचर है। मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र 4 दिन का टेम्परेचर 63, और ज्यादा हो गया। सोमवार और शुक्रवार के टेम्परेचर का अनुपात 21:25 है, तो शुक्रवार का टेम्परेचर क्या हो गया। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, धड़ाक से बन जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, हम आंख बंद करके भी करें तो आंसर कर सकते हैं। सिर्फ तोड़ से, ट्रिक ऑन रेशियो से आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या बोला है, यह अनुपात किसका है, सोमवार और शुक्रवार का। सोमवार और फ्राइडे का अनुपात है 21:25। इसका क्या मतलब हो गया, फ्राइडे का जो भी आंसर होगा वो 25 से कटेगा, क्योंकि जो भी करना होगा लास्ट में इसी से गुना करके फ्राइडे का निकालोगे शुक्रवार का। तो 25 से कटने वाला 70 नहीं, 73 नहीं, 75, हाँ 78 नहीं, आंसर जीत गया जी। कुछ नहीं करना था, दराग से आंसर। कई बार क्वेश्चन ऐसे हम बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है, अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो औसत 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 करने लगते हैं। औसत हर तरह के आप परिप्रेक्ष्य को पकड़िए और आंसर कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी किए देते हैं। ये तो हो गया तोड़ से आपका आंसर आ गया। लेकिन अब इस क्वेश्चन को बनाना आप कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, TH से का कितना है 60, तो 60 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 240 डिग्री टेम्परेचर पूरा जोड़ने पे आ गए। अब आते हैं मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की बात करें तो 63 है ना, तो 63 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 252 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये इससे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, क्या बचेगा, इसमें से इसको हटाए ना, क्योंकि यहाँ 252 है। तो फ्राइडे माइनस मंडे कितना आ गया आपका, 252 में से 40 गया तो कितना बचेगा, 12। अब ये फ्राइडे के लिए दिया हुआ है अनुपात 21 और 25, तो फ्राइडे का 25x और इसका 21x, तो कितना लिखेंगे, 25x माइनस 21x बराबर 12। तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो गया, 4x का मान आ गया 12, तो x का मान हो गया जी 3 डिग्री सेल्सियस x। अब क्या पूछा है, शुक्रवार को तो 25x, तो 25 या 75, यही बात तो मैं पहले से ही कर रहा था। डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो तोड़ से। तो तोड़ का एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, जहां पर सिर्फ क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिए अगेन दूसरा क्वेश्चन बोला क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 48 है, तो 48 गुना 4 करोगे तो 50 चौको 200 और 2 चौको 8, तो 200 में से 8 जाएगा तो 192। चलिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का तापमान है 52 गुना 4, तो 50 चौको 200 और 2 चौको 8, तो 208। मंडे का तापमान 42 है। अब क्या करेंगे, अगेन इसको पहले घटा लीजिए, ये खत्म, तो क्या बचेगा, फ्राइडे माइनस मंडे बराबर कितना आ गया आपका, ठीक है, यहां कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 208 में से 192 गया तो कितना बचेगा, 8 इधर गया, 8 उधर, 16, ठीक है। सोमवार का तापमान दिया है 42, ये देखो ये है 42 डिग्री सेल्सियस, तो बताना है फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो गया। अब कितना में से 42 घटाएंगे, 16 आएगा, तो 42 और 16 जोड़ो तो 6 2 8 58 आंसर, 6 2, लेकिन लास्ट में 8 है, या फिर 58 में से 42 घटाओगे तब 16 आएगा आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, ये एक क्वेश्चन आ गया आपको उपस्थिति से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा एक बार पहले, एक कक्षा में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, बुधवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का छात्रों का उपस्थिति 30 है, मतलब 3 दिन की बात किया है, तो लिख लेंगे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की उपस्थिति कितनी है जी, तो 30, तो 30 गुना 3 कितना हो जाएगा, 90, मतलब 90 छात्र आए हैं 3 दिन मिलाकर। यदि बुधवार, यहां से देखिए अब आ गया कितना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और एक और शनिवार, सैटरडे कुछ देखें तो यह 28 है, तो 28 गुना 4, 28 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 दिन की बात हो रही है ना, तो 30 चौको 120 में से 4 दूना 8 घटाएंगे तो बचेगा 112, 4 दूना 8, हाथ में 4 8 चौको 32, हाथ में 3, 4 दूना 8 3 112, ठीक है, ये आ गया।
डिग्री नहीं, ये छात्र की उपस्थिति संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सभी 6 दिन के आने वाले छात्रों का संख्या कितना है, 27 है। सभी 6 दिन की अगर हम बात करें, मतलब मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तब कितना आया भाई, तो ये है 27, मतलब 27 गुना 6 कितना हो जाएगा, तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 6 चौको 24, सॉरी 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूना 12, 12 4 16, 162। तो बुधवार का बोला। अब जरा गौर से देखो, सोमवार और मंगलवार, बुधवार इतना, यहाँ भी बुधवार, मतलब बुधवार कॉमन है। अगर सिर्फ बुधवार का निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे ऐसे कि 112 और 90 जोड़िए, कितना हो गया 112 और 90, ठीक है, जोड़ दीजिए। और इसमें से अगर हम घटा दें 162 को, तो ये सिर्फ बुधवार का आपको दे जाएगा। तो करते हैं जरा, कितना आ गया, 110 और 90, 202 में से 162 हटा दीजिए, कितना हो गया भाई, तो ये आपको हो गया 2 में से 2 गया 0, 4 40 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो देखा आपने, एक और अभी सेगमेंट दे रहा हूं आपको, ठीक है, तब पहले क्वेश्चन लिखते हैं।